रोमा, टीना, मीनू और ऋतु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक ही घर में रहती हैं। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही शांत स्वभाव की और समझदार महिला हैं। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन, सुशीला तू तो बहुत ही खुशकिस्मत है। तेरे चारों बहनें तो बहुत ही सुंदर और मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। सुशीला, अरे कहीं दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कहीं इन चारों में लड़ाई न हो जाए। तब जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बात ही ये बात तो सच है कि सुशीला दुनिया सोचती है बहुएं आने से घर में खुशियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये भी सच है कि घर में बहुएं आ जाने से सास की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचती रहे कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी कि तभी अचानक रोमा को मीनू की लड़ने की आवाज़ आई। रोमा, मैंने एक बार पोछा लगा दिया है, मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू, दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। रोमा, तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है कि लग ही नहीं रहा कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह की लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज़्यादा हैं। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहाँ से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं को आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपने सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा कि सुशीला, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे ना तो घर चल सकता है और ना ही ज़िंदगी। इसलिए आज तुम सबको बता दूं कि चाहती हूँ कि क्या है। रोमा, माँ जी, आप हमें अलग अलग कर दे दो। सुशीला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना दूँ। मीनू, माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिला बनवा दो और हम चारों को दे दो। सुशीला, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें, मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूँगी। सुशीला की ये बात सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती। सुशीला ने अपनी बहुओं को एक टक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और वह उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सब को कहा कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन उनको बहुओं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में रीमा और मीनू थी और दूसरी
आपकी माँ और आपकी भाभी का ताना भी मैं ही सुनती हूँ। रोमा का पति मैं भी रोज रोज की लड़ाई से दुखी हो चुका। आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती है कि मीनू सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तोड़कर फ्लैट बनवा दे, हम आराम से उन फ्लैट में रहेंगे। मीनू का पति तुम ठीक कह रहे हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ। आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उससे बात करने के लिए आगे आए और पीछे पीछे भी बहुएं आ गई। बेटा, माँ कहाँ हो आप? बाहर आइए, आ जाओ। तो सुशीला कमरे से बाहर आते बेटा, माँ आप घर तोड़वा कर फ्लैट बनवा दो ना, सब साथ में ही रह सकते, दूसरा नहीं रह सकते। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक रूम मिला हुआ है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और जो आपकी बहुएं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ अच्छा, तुम्हारी पत्नियाँ ये घर तोड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को भी भड़का दिया। मैं इस घर को तोड़वाने नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे घर तोड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। मजबूरी में सुशीला को अपना घर तोड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवार पर चोट कर रहा था, सुशीला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, सुशीला, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। बेटा, माँ आप कहाँ रहोगी? मतलब हम में से किसके साथ रहोगी? सुशीला, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उसमें से मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, उसमें रह लूँगी। चारों बेटे अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए, आराम से रहने लगे। सुशीला पूरे दिन यही रहती और सोचती कि मेरी बहुओं में मुझसे बेटों को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता है, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहू भी होंगे, तब देखूंगे।